हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस। आज मैं आपसे पीसीआर डिस्कस करूंगा। पीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा लेबोरेटरी में डीएनए से बहुत सारा डीएनए बनाया जाता है, या हम जानते हैं कि डीएनए पे बहुत सारा जीन्स पाया जाता है। तो जिस जीन पे हमें काम करना होता है उसे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का बहुत सारा कॉपी बनाना लैब में पीसीआर कहलाता है। द इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रैंड सेपरेशन एंड पॉलीमराइजेशन। इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन, इन विट्रो कहने का मतलब होता है इन ग्लास और इन लैब आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एम्प्लीफिकेशन कहने का मतलब होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ाना, यानी उसकी कॉपी बढ़ाना। किसका? जीन ऑफ इंटरेस्ट, या हम कॉमनली कह सकते हैं डीएनए का। यानी लैब में जीन ऑफ इंटरेस्ट का या डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाना बाय रिपीटेड साइकिल, जिसमें बहुत सारा साइकिल का प्रयोग होता है, ऑफ स्ट्रैंड सेपरेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो साइकिल में क्या होता है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका सेपरेशन होता है पहले, और उस अलग अलग स्ट्रैंड पे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसपे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, इसलिए इसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये सारा प्रोसेस जिस मशीन में किया जाता है उसे हम लोग पीसीआर मशीन कहते हैं, या थर्मोसाइक्लर कहते हैं, या डीएनए एम्पलीफायर कहते हैं। और पीसीआर टेक्निक का इन्वेंशन 1985 में कैरी मोलिस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कैरी मोलिस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अब पीसीआर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले एक ट्यूब लिया जाता है। उस ट्यूब में रिएक्शन मिक्सचर बनाया जाता है। जिस रिएक्शन मिक्सचर में जीनोमिक डीएनए लेते हैं, जिस जीनोमिक डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, तथा दो प्रकार का प्राइमर्स लेते हैं। ये प्राइमर्स क्या है? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है, ऑलिगो माने होता है फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो ये लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये प्राइमर्स सेपरेटेड स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री होता है। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो जब डीएनए सेपरेट होता है तो दो स्ट्रैंड बनाता है। तो दोनों स्ट्रैंड के लिए दो प्रकार के प्राइमर्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहां कहा गया 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। तो यहां दो तरह का प्राइमर इस्तेमाल होता है, एक जिसे हम लोग फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं और दूसरा जिसे हम रिवर्स प्राइमर कहते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टेबल कहने का मतलब है हीट स्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिसे हम लोग टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। टैग पॉलीमरेज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम से आइसोलेट किया जाता है, और ये बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग तथा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाया जाता है, जिसमें जो एंजाइम पाया जाता है टैग पॉलीमरेज, वो हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता है। जिस टेम्परेचर पे डीएनए डीनेचर हो जाता है उस पे ये डीनेचर नहीं होता है, और ये 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा काम करता है। टैग पॉलीमरेज का फुल फॉर्म हो गया T फॉर थर्मस, एक् फॉर एक्वाटिकस। न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें 4 प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, 4 टाइप्स का, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब इस सभी रिएक्शन मिक्सचर को कुछ रिएजेंट्स के साथ मिलाकर इस ट्यूब में डाल दिया जाता है, तथा इस ट्यूब को फिर पीसीआर मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें
अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग के कारण बहुत सारा कॉपी बनता है डीएनए का। पीसीआर मशीन में ये हीटिंग और कूलिंग का साइकिल होता है, जिसे हम लोग एक साइकिल कहते हैं। तो ईच साइकिल में 3 मेजर स्टेप्स होता है: डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग तथा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। डीनेचुरेशन लगभग 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है डीएनए का। प्राइमर एनीलिंग, जो डीएनए सेपरेट होता है, उस दोनों सेपरेटेड डीएनए पे प्राइमर का जुड़ना, जो कि 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, यानी वो जो प्राइमर जुड़ता है उसका एक्सटेंशन होता है, यानी दोनों अलग अलग स्टैंड पे फिर नया स्टैंड बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब आइए इसे डायग्राम के साथ समझते हैं। यहां मैंने एक डीएनए का स्टैंड ले लिया और इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसे एम्पलीफाई करना है। तो जैसे ही टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो डिनेचर्ड हो जाता है। डिनेचर्ड कहने का मतलब इस दोनों स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिस कारण डीएनए का 2 सेपरेट स्टैंड बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो रिएक्शन मिक्सचर में उपस्थित प्राइमर अलग अलग डीएनए के स्टैंड के उस पोर्शन पे जो कि उस प्राइमर का कंप्लीमेंट्री होता है उससे जुड़ जाता है। तो जिस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। अब अगले स्टेप में जैसे ही टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो टैग पॉलीमरेज रिएक्शन मिक्सचर्स में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स, जो 4 प्रकार का न्यूक्लियोटाइड्स होता है, उसको डीएनए के अलग अलग स्टैंड पे कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। तो ये नए स्टैंड का फॉर्मेशन प्राइमर्स के साथ होता है, इसलिए एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर भी कहते हैं इसे। और ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसे लीड करता है इस डायरेक्शन में और इस स्टैंड पे इधर के डायरेक्शन में। इस प्रकार फाइनली एक स्ट्रैंड से 2 डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को एक साइकिल कहते हैं। ऐसा ही ऐसा जब बहुत सारा साइकिल होता है तो बहुत सारा डीएनए का फॉर्मेशन होता है। लगभग 30 साइकिल में लगभग 1 बिलियन डीएनए बनाया जा सकता है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि पीसीआर का एप्लीकेशन यानी उसका यूज रिसर्च लैब में किया जाता है, फोरेंसिक साइंस में किया जाता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड पैथोजेनिक डिजीज, यानी किसी पेशेंट में जो डिजीज है वो उसके जेनेटिक कारण से है या पैथोजेनिक कारण से है। पैथोजेनिक कारण मतलब कहने का या बैक्टीरियल या वायरल डिजीज है। तथा कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए लाइब्रेरीज में पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार आज आपने पीसीआर तथा उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।